नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज देश भर में मंदिरों शिवालयों में भक्तों की सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज रहा है और सावन का ये महीना महादेव के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। पूरे महीने बाबा के भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है। लोग उपवास रखते हैं, बाबा को जल अर्पित करते हैं और इसके साथ ही फूल, शहद, बेलपत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं। राजस्थान में ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो रही है छोटी काशी। छोटी काशी के सभी शिवालयों में हो रहा है अभी अभिषेक। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और यहाँ कावड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं। हर हर महादेव के उद्घोष से छोटी काशी गूंज रही है। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार अभिषेक की, जलाभिषेक की दिखा रहे हैं क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज देश भर में आप देखिए इसी तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी। भक्त जो हैं वो मंदिरों में पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं और साथ ही भोले बाबा को कैसे मनाना है, उनका आशीर्वाद कैसे पाना है, इसके लिए महाकाल को जल अर्पित भी कर रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटी काशी में भी इसी तरीके की तस्वीर आपको नजर आएंगी और आज सावन का दूसरा सोमवार है और उसी को लेकर हर जगह आप देख सकते हैं इस तरीके की तस्वीर आएगी बाबा भोलेनाथ को, क्योंकि इस बार सावन के 5 सोमवार पड़ रहे हैं और ऐसे में 19 अगस्त को इसका समापन होगा और 19 अगस्त को भी सोमवार ही है। और चलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनूप और राकेश। अनूप हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं और राकेश हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। अनूप का रुख करेंगे, अनूप से जानेंगे, तस्वीरें साझा करें हमारे साथ। अनूप, सावन का दूसरा सोमवार है, पहले सोमवार को भी हमने ऐसी खूबसूरत तस्वीरें देखी थी और आज दूसरे सोमवार में भक्तों की भीड़ कैसी है, कैसे वो आज भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज सावन का दूसरा सोमवार है। इसको लेकर के अल सुबह से ही जितने भी देवालय हैं, जितने भी शिवालय हैं, वहाँ पर भक्तों के जो आने का सिलसिला है वो सुबह से ही लगातार जारी है। इस वक्त जी भी जो मंदिर परिसर है वहाँ पर जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या के अंदर आ रहे हैं। भगवान भोले शंकर को यहाँ पर रिझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। भगवान भोले शंकर का यहाँ पर दुग्धाभिषेक है और जलाभिषेक है, वो सभी यहाँ पर किया जा रहा है। पंचामृत से उनका यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। इसी के साथ ही अगर मंदिरों में श्रद्धालुओं की बात करें तो जयपुर शहर के अधिकांश देवालय और शिवालय है, वहाँ पर इसी तरीके की जो तस्वीर है वो साफ तौर से बन रही है। सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और भगवान भोले शंकर को यहाँ पर ले जाने की जो कोशिश है, उनकी जो मनोकामना मांगने की जो बात है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो इस समय के अंदर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल, दूध, दही और पंचामृत उससे यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। इसी तरीके की तस्वीरें जयपुर शहर के सभी देवालय से मिल रही है। वहीं अगर झारखंड महादेव मंदिर की बात की जाए, चाहे से ताड़केश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए, सभी मंदिरों में इसी तरीके की जो तस्वीर है वो मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार आ रहे हैं और भगवान शंकर को जो यहाँ पर रिझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, उनसे मनोकामना मांगी जा रही है। हमारे साथ में महंत उन्हीं से जानते हैं आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं पूजा अर्चना करने? सुबह से ही तांता लगा हुआ है, यानी बड़े भारी तादाद में भक्तों के एक श्रद्धा को देखते हुए सुबह 4 बजे से ही भक्त यानी अपने प्रसादी, जल का लोटा, दूध का कलश लेके महिलाएं भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। एक बहुत भारी तादाद में यानी पूरी व्यवस्था चकाचौंध कर रखी है। हर व्यक्ति को यानी ये एहसास प्रभु के दर्शन के साथ साथ जलाभिषेक किया जा रहा है। कई कहना है जब मंदिर के महंत हैं इनका तो सुबह से ही जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और सुबह 4 बजे जैसे ही मंदिर के पट खुले वैसे ही बम बम भोले के नारों से
उत्कोच से मंदिर परिसर है वो पूरा का पूरा यहाँ पर गुंजायमान हो गया। इसी के साथ अगर गलता तीर्थ की बात की जाए तो गलता तीर्थ से भी कई कांवड़ यात्राएं और जयपुर शहर के विभिन्न मंदिरों के लिए रवाना हुई है। अब से कुछ देर के अंदर उनका जो मंदिर पहुंचने का सिलसिला है वो वहाँ शुरू होगा। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो सावन का महीना है ये पूरी तरीके से भगवान शिव को अर्पित है। और सावन की जो पहला सोमवार था वो भी सोमवार से ही, जो सावन का महीना जो शुरू हुआ था वही पहले सोमवार से ही शुरू हुआ था। और जो अंतिम सोमवार है वो उस दिन 19 अगस्त है और रक्षाबंधन का दिन है। उसी दिन सावन का जो महीना है वो उसी दिन यहाँ समाप्त होगा। जी बिल्कुल अनूप, और तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं जलाभिषेक की, और यहाँ बैठे बैठे हमारा सौभाग्य है कि हम भी दर्शन कर रहे हैं और हमारे तमाम जो दर्शक हैं जो टीवी इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी दर्शन हो रहे होंगे। मैं कोटा का रुख करना चाहूंगी, राजेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद हम जोधपुर का रुख करेंगे। राजेंद्र, किस तरीके की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है? और अभी तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ बम बम भोले के जयकारे भी गूंज रहे होंगे। सावन का दूसरा सोमवार, कैसे भक्त वहां पूजा कर रहे हैं? शिवपुरी धाम पहुंचा है और शिवपुरी धाम की एक अलग ही महिमा है। अगर शिवपुरी धाम की बात की जाए तो यहाँ पर 525 शिवलिंग बनाए गए हैं और 525 शिवलिंग के साथ ही यहाँ पर काफी प्राचीन मंदिर है। तस्वीरें आपकी तरफ साझा करेंगे कि यहाँ पर देखिए आप, सुबह का समय और सुबह के समय यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई शिव को यहाँ पर रिझाने की कोशिश कर रहा है और साथ में शिव के साथ जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें काफी खास है क्योंकि ये चीज आपको कोटा में ही देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन से कहूंगा, कैमरा साथी से कहूंगा कि यहाँ पर दिखाएं। इस तरह से यहाँ पर 525 शिवलिंग बने हुए हैं और 525 शिवलिंग के माध्यम से हर कोई व्यक्ति यहाँ पर शिव को जलाभिषेक कर सकता है, अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। सुबह की तस्वीर है और सुबह की तस्वीरों में यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ के साथ साथ ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सब लोग शिवलिंग पर यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। थोड़ा साथी से कहूंगा सामने की तस्वीर और दिखाए। यहाँ पर ये एक बड़ा शिवलिंग है जो यहाँ पर काफी प्राचीन है और यहाँ पर लंबे समय से लोगों की आस तक जुड़ी हुई है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं तो वहाँ यहाँ पर उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। अगर बात की जाए इस पूरे मंदिर परिसर की तो इस मंदिर परिसर ये काफी लंबा चौड़ा मंदिर परिसर है और मंदिर परिसर में यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है और यहाँ पर अलग अलग तरह से अलग अलग पांडाल के रूप में अलग अलग तरह से शिवलिंग बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग से जो शिवलिंग है वो भी बनाए गए हैं और साथ ही जो कतारबद्ध शिवलिंग है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए लोग छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं और शिव से आराधना और पूजा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। जी बिल्कुल राजेंद्र, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और सभी अपने मन की मुराद लेकर ही आते हैं। भगवान भोलेनाथ का ये सावन का जो सोमवार है चाहते हैं कि उनकी मुराद भी पूरी हो जाए और उनके बिगड़े काम बन जाए और इसीलिए बम बम भोले के जयकारे गूंजते हैं और भोले बाबा को याद किया जाता है। हम राकेश का रुख करेंगे, जोधपुर से हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं लगातार। राकेश, जोधपुर में अगर देखी जाए तो तस्वीरें कैसी हैं जरा दिखाइएगा और भक्तों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। कैसे पूजा अर्चना करके भगवान भोले का आशीर्वाद पा रहे हैं भक्त? देखिए अगर मैं बात जोधपुर की करूँ निश्चित रूप से सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरा सोमवार को भी लगातार जिस तरीके से भगवान आशुतोष का जो है यहाँ पूजन अर्चन किया जा रहा है, देख सकते हैं आज सुबह से सवेरे 5 बजे से यहाँ जो है रुद्राभिषेक जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि भक्तगण जो है लगातार रुद्राभिषेक कर रहे हैं, भगवान महादेव भगवान नीलकंठ को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है, दुग्धाभिषेक हो रहा है यहाँ पर और पंचामृत से भी अभिषेक किया जा रहा है। लगातार जो है यहाँ पर भगवान आशुतोष का जो है अभिषेक करके उनको रिझाने का प्रयास जतन किए जा रहे हैं। भक्तगण अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ जो है वो रुद्राभिषेक करते हैं। लगातार सुबह जो है 5 बजे से ही यहाँ रुद्राभिषेक जो है वो शुरू हो जाता है और करीब 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक चलेगा। उसके बाद महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तो निश्चित रूप से भगवान आशुतोष को कहें या नीलकंठ कहें, उनको मनाने उनको रिझाने के लिए लगातार जो है भक्तगणों की ओर से रुद्राभिषेक जो है वो किया जा रहा है। पंचामृत से जो है वो लगातार अभिषेक किया जा रहा है। चंदन का पानी भी है तो साथ में पंचामृत भी है, दूध भी है, दही भी है।
कुल मिलाकर अगर बात करें तो आशुतोष को रिझाने के लिए सावन का पूरा जो महीना ही भगवान महादेव का है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो भक्तगण लगातार सुबह 5 बजे से ही यहाँ मंदिरों में आना शुरू हो जाते हैं और लगातार जो है पूजन अर्चन कर भगवान महादेव को रिझाने के लिए लगातार जतन प्रयास और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए सभी लोग जो है सुबह से ही आतुर है। यहाँ देख सकते हैं रुद्राभिषेक जो लगातार चल रहा है और करीब 8 बजे तक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया जाएगा। उस रुद्राभिषेक के बाद लगातार जो है जिस तरीके से आप लगातार यहाँ महादेव के मंदिर में पधारते हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर आते हैं, क्या अभिषेक? हम यहाँ जबरेश्वर में करीबन 25-30 साल से आ रहे हैं और बचपन में भी यहीं से ही पूजा सीखी है और गुरु के जो सेवा भाव है महादेव के प्रति वो बहुत सच्ची निष्ठा। और वो ऐसा नहीं है कि सावन में ही करते हैं, वो हमेशा अभिषेक करते हैं और हमने उन्हीं से सीखा है पूजा वगैरह। और यहाँ कामना सिद्ध होती है कि महादेव काम पक्का करता है भक्तों का, बस यही सच्ची आस्था हमारी, इसलिए जबरेश्वर ही आते हैं। कहा देखा सुना आपने कि लगातार जो 25-25 सालों से यहाँ भगवान महादेव के जो है दरबार में सभी आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर उनको पूरा अटूट विश्वास है कि महादेव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। और उस मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हर भक्त जो है महादेव के दरबार में सुबह 5 बजे से ही यहाँ आना शुरू हो जाता है और दिन भर यहाँ जो है वो भक्तों का रेला उमड़ता है। और 8 बजे तक जो है ये रुद्राभिषेक होगा, रुद्र पाठ होगा, उसके बाद भगवान शिव की जो है वो महाआरती होगी। उस महाआरती के बाद प्रसाद वितरण जो है वो यहाँ पर होगा। उसके बाद जो है दिन भर भी यहाँ रेला चलेगा। यही मंदिर नहीं है, जोधपुर में जितने भी शिवालय हैं उन शिवालयों में सोमवार को विशेष तौर पर सावन के सोमवार को जो है श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है। दिन भर यहाँ उनका रेला लगा रहता है। उसके बाद शाम को जो है अलग अलग मंदिरों में अलग अलग महाआरती का जो है वो आयोजन किया जाता है। लगातार हम बात करने का प्रयास करेंगे भक्तों के साथ, और भी भक्तगण हैं। आप लगातार इस महादेव मंदिर में पधारते हैं तो क्या अटूट कामना है, क्या मनोकामना है, क्या विश्वास है इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेकर क्या विश्वास है आपका? ये मंदिर महादेव का सावन के मास में तो ये जो आरती हो रही है रुद्री पाठ आप देख ही रहे हो। बाकी इस मंदिर की बड़ी तपोस्थली है और मैं लगभग 35 साल से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। एज ए पुलिस अधिकारी के रूप में भी आता था, मेरे सेवानिवृत्ति के बाद में भी कुछ कारणों से कुछ लगातार नहीं आ पाया, लेकिन मैं जब भी समय मिलता मैं लगातार आता हूँ और मुझे बहुत आस्था मिलती है। देखा आपने, इनका कहना है कि यहाँ आस्था है। उनकी पुलिस अधिकारी थे, से सेवानिवृत्त हो गए, तो तब से लेकर जब सेवा में थे तब भी यहाँ आते थे और उस सेवा के बाद भी लगातार भगवान महादेव की दरबार में वो लगातार आ रहे हैं। उनके ये कहना है कि उनकी अटूट कामना है इस महादेव मंदिर के प्रति कि ये महादेव मंदिर जो है वो सभी की श्रद्धा, सभी की उम्मीद, सभी की कामनाओं को पूर्ति करता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो भक्तगण है वो लगातार जिस तरीके से सावन के सोमवार को आते ही हैं, लेकिन आम दिनों के सोमवार को भी यहाँ भक्तों का जो है वो सैलाब आता रहता है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सुबह 5 बजे से यहाँ रुद्र पाठ किया जा रहा है और रुद्र पाठ के बाद जो है लगातार जो है उसके बाद महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। बिल्कुल राकेश, और यहाँ से भी हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार अलग अलग शिवालयों में से। अनूप का रुख फिर से एक बार करना चाहूंगी, आपके पास लौटती हूँ राकेश में। अनूप, क्योंकि सावन के सोमवार के बारे में खास बात यही कहा जाता है कि वैसे तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना और उनकी पूजा अर्चना करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो श्रावण मास का महीना होता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। और ऐसे में अगर माता पार्वती की और शिव जी की पूजा अर्चना की जाए, व्रत रखे जाए, तो सच्चे मन से भगवान शिव भी उनकी मुराद पूरी कर देते हैं। इसी मुराद को लेकर कुछ भक्त भी वहां पे मौजूद होंगे। बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज का जो ये दिन है वो किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और क्योंकि इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, कैसे मना रहे हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम झारखंड महादेव मंदिर के बाहर भी जाएंगे और इस वक्त हम तारकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो भक्तों का जो सैलाब है वह सुबह से ही यहाँ पर उमड़ रहा है। बड़ी संख्या के अंदर भक्त हैं वो यहाँ पर लाइनों के अंदर लगते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं और अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और सावन का महीना है, इसीलिए जो भक्त हैं ये सभी भगवान भोले शंकर की यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं। भगवान भोले शंकर के यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है और जो बेलपत्र है और अन्य जो सामग्री है जो भगवान शिव को प्रिय थी वो सभी यहाँ पर भगवान शिव को यहाँ पर अर्पित की जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी जो लाइन है, ये जो त्रिपोलिया गेट है उसके आगे तक ये लगी हुई है। लगभग 1 किलोमीटर से अधिक की लाइन है। हमारे साथ के अंदर कुछ शिव भक्त हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आज वो किस तरीके से आप मंदिर आए हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करें।
पूजा अच्छी तरह से बिल्कुल राम का नाम, शिव जी की पूजा करें। अभी सावन चल रहे हैं, सावन का क्या क्या, क्या महत्व है? सावन का महत्व हरियाली का, पानी बरसे अच्छे। इनका ये कहना है कि सावन का जो महत्व है उसके अंदर उनकी यही मनोकामना है कि पानी बरसे, अच्छी अच्छी यहाँ पर बरसात हो। हमारे साथ और भी यहाँ पर मिला, उनसे आप पूजा अर्चना के लिए आए, किस तरीके से भगवान को रिझाते हैं और क्या क्या मनोकामना मानते हैं? भाई मैं तो नहीं करने के लिए, बताइए। इच्छाएं पूरी करने के लिए। यहाँ देखिए, इनका ये कहना है कि इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पर भगवान के यहाँ पर से आते हैं और यहाँ जो मनोकामना है वो यहाँ पर मानते हैं, और यही सिलसिला यह हर साल इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहता है। हमारे साथ और भी शिव भक्त हैं। आप सावन का महीना चल रहा है, आज दूसरा सोमवार है, भगवान को रिझाने के लिए आए, किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ में शिव जी को जल अर्पित करेंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो इतना ही हो पाएगा। जी हाँ, देखिए भीड़ अधिक होने के कारण जो भक्त हैं उनको भी यहाँ पर लाइन में सुबह से ये लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे जैसे ही मंदिर के पट खुले, उसी समय से ही भक्तों के जो आने का सिलसिला था वो मंदिर के अंदर शुरू हो गया। और जो लाइन की अगर बात की जाए तो भक्त हैं वो आधी रात से ही लाइनों के अंदर खड़े होकर के अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार करते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। और ये लाइन है, ये कम से कम 1 किलोमीटर से अधिक यहाँ पर लंबाई इसकी बनी हुई है। जब सावन का पहला सोमवार था तभी भी इसी तरीके की जो लाइन थी वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। और अगर बात की जाए जयपुर शहर के अन्य मंदिरों की तो वहाँ पर भी इसी तरीके के जो भक्तों का जो रीला है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भगवान भोले शंकर को रिझाने के लिए भक्त हैं वो अल सुबह से ही मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप, और काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन देखते ही जा रहे हैं हम, लेकिन ये लोगों की जो कतार है वो खत्म नहीं हो रही, और हम चाहते हैं कि ऐसी ही लंबी कतारों में लोग यहाँ पर भगवान भोले के दरबार में आए और माथा टेके और अपनी इच्छाओं को लेकर वो आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद भगवान भोलेनाथ को मनाने का और अपनी इच्छा पूरी करने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। राजेंद्र का रुख करना चाहेंगे हम। राजेंद्र, क्या वहाँ पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ये बताइए कि वहाँ पर व्यवस्था क्या है, लोगों की कैसे पूजा अर्चना वो कर रहे हैं, क्योंकि सावन के सोमवार और ऐसे में भीड़ काफ़ी होती है। क्या मंदिर में पूरी व्यवस्था की गई है उनके लिए? भक्तों से जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, सुबह का माहौल है और सुबह के माहौल को देखते हुए यहाँ पर जो कतार है वो तो काफी लगी हुई है और लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर शिव भगवान के साथ साथ यहाँ पर गणेश पूजन भी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गणेश पूजन के साथ साथ ही जैसे प्रथम पूजन गणेश को लिए माना गया है और गणेश पूजन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग माता जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, प्रथम पूजन गणेश जी का होता है और सावन के सोमवार चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना होती है? पूजन तो गणेश जी का ही होता है। जल भी चढ़ाते हैं तो पहले गणेश जी का चढ़ाते हैं। फिर गणेश जी तो आयन बुद्धि का भेज डाले सबसे पहले। बड़े का यही है, शंकर भगवान ही बड़े, पर वैसे यही बड़े हैं। नहीं, लोग सीधे आ रहे हैं और जल शिव जी को अर्पण कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? तो देखो सबकी अपनी अपनी आस्था है, नहीं है? आस्था जो पड़े वो तो सब आस्था से आते हैं, अपन भी आस्था से आए। देखिए, लोग अपनी अपनी आस्था से आए तो सर किस तरह से देखते हैं? सावन के सोमवार चल रहे हैं और इस बार काफी विशेष महत्व है। सावन की जो शुरुआत हुई है वो भी सोमवार से ही हुई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है? बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण सोमवार से ही प्रारंभ हुआ है और शंकर के परिवार में पूज्य देवता प्रथम गणपति है और उन्हीं को ही सबसे पहले पूजा की जाती है। और फिर इसके बाद में पूरे आदि परिवार है हमारे शंकर और गणपति के, उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार से हम अपना जीवन को सफल करते हैं, पवित्र करते हैं। उन सब मान्यताओं को हम निर्धारित करते हैं जो देव पूजन की होती है और अपने जीवन के निर्माण की होती है। सावन के पवित्र मास में लोग सब कुछ त्याग कर व्रत उपवास इस तरह का आदि रखते हैं, उसका किस तरह का महत्व होता है? आप काफी सीनियर पर्सन है, आपसे जानना चाहेंगे। इसका महत्व अपने जीवन को सफल करने के लिए होता है, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए होता है और अपने पूरे जीवन को ईश्वर को अर्पित करने के लिए होता है। और जो हम पूजन करते हैं, जो हम श्रद्धा रखते हैं, वो हमारे जीवन को ईश्वर को और ईश्वर के रूप में समाज को समर्पित कर देते हैं और यही उसका महत्व है। पूजन अपने हृदय की पूरी उदारता से किया जाता है।
और समाज के प्रति उदारता से किया जाता है। पहले देव पूजन समाज है तो यही हमारा ईश्वर है, और जो सृष्टि है वो हमारे अंदर भी समाहित है। सारा जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड है वही पिंड में है। इस प्रकार से हम अपना जीवन सार्थक करते हैं, और इस सृष्टि में हम सृष्टि को, प्रकृति को हम भगवान मानकर और पूजा करते हैं और इसको अपना जीवन समर्पित करते हैं। देखिए, एक तस्वीर का विकास है। ये जो यहाँ पर शिवपुरी धाम है, शिवपुरी धाम का जो प्राचीन शिवलिंग है, इस पर भी हम आपकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए लोगों की काफी भीड़ है, और भीड़ के साथ साथ महिलाएं, पुरुष हो चाहे बच्चे हों, सब यहाँ पर शिव को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, बेल पत्र यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं, शिव को यहाँ पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। और साथ में एक तस्वीर ये भी दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा साथी से, नंदी के कान में यहाँ पर कुछ बोल कर मनोकामना यहाँ पर मांगी जा रही है। ये एक कहा जाता है कि शिव जी के अनंत भक्त जो नंदी है, उन नंदी को यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ साथ उनसे मनोकामना की जाती है कि कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो आज के युग में ये कहा जा सकता है कि जैसे किए का काम नंदी करते हैं, और जो शिव की सवारी है वो भी नंदी है, तो उनके कान में कुछ बोल कर ये कहा जाता है कि अगर इनके कान में कुछ कहा जाए और अरदास लगाई जाए तो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है। तो लोगों की जो भीड़ है वो पहुंच रही है यहाँ पर। सुबह से ही यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, और तांते के साथ साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है तो पूरे राजस्थान में अगर देखने को मिलेगी, तो मैं आपको इस मंदिर प्रांगण का एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा। इस दृश्य में आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है, यहाँ पर 525 शिवलिंग एक साथ बने हुए हैं, और अलग अलग जगह हर कोई व्यक्ति यहाँ पर ये कर सकता है कि हर कोई व्यक्ति अपने शिवलिंग को यहाँ पर देख सकता है और साथ में ही पूजा अर्चना कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर कई जगह देखा है कि भीड़ काफी अधिक होती है, और भीड़ अधिक होने के कारण यहाँ पर लोग अपना जलाभिषेक नहीं कर पाते। मगर ये एक इस मंदिर की बहुत खास बात है कि यहाँ पर शिव को रिझाने के लिए और उनका जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर 525 शिवलिंग बनाए गए हैं। हमारे साथ एक बालिका यहाँ पर मौजूद है जो शिव जी को यहाँ पर रिझाने की कोशिश कर रही है। छोटी बालिका से बात करना चाहेंगे। बेटा, सुबह सुबह पहुंचे हो, शिव जी की आराधना आप कर रहे हो, तो किस तरह से देखते हो और किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं बेटा? हम शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी में। बेटा, क्या कुछ मांगा आज मंदिर पहुंचे हो सुबह सुबह? आज मैं पेपर आने वाले हैं, देखिए, बच्चे हैं छोटे, अपनी अपनी मनोकामनाएं, इन्होंने अपनी मनोकामना अपने हिसाब से बताई कि भैया फर्स्ट जीवन पास हो, और इसी मनोकामना के साथ वो यहाँ पर पहुंची है। किस तरह का माहौल है, और ये शिव पूजन किया जाता है तो किस तरह से देखते हैं आप? मंदिर प्रांगण पहुंचे हो, क्या कुछ कामना लेकर आए हैं, ये कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल राजेंद्र, तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हो, और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई आज शिव की भक्ति में डूबा हुआ है, और छोटे छोटे बच्चे भी अपनी छोटी छोटी मनोकामनाएं लेकर मंदिर आ रहे हैं। और एक बार राकेश का रुख करना चाहेंगे हम। राकेश, वहां पे अगर बात की जाए तो मंदिर में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, और शुभ मुहूर्त क्या है अभी फिलहाल अगर पूजा अर्चना की और अभिषेक की बात की जाए तो, क्योंकि पंचामृत से होता है, और व्यवस्था क्या है वहां पर? लोगों के लिए भारी भीड़ लगी होगी। देखिए, मैं कहना सहयोग करूँगा कि वो तस्वीरें बताएं। यहाँ जो है वो लगातार सुबह 5 बजे से है वो रुद्राभिषेक चल रहा है। मैं कुछ भक्तों के साथ भी बात करूँगा, लेकिन कैमरा सहयोग करूँगा पहले वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो है भगवान आशुतोष का जो है वो पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भगवान आशुतोष का जो है लगातार ये पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। तो आप जो तस्वीर आपको सुनहरी दिख रही होगी उसमें वृद्धजन भी है, तो छोटे बच्चे भी हैं। लगातार सुबह 5 बजे से इस मंदिर प्रांगण में जो है वो अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर, एक लोटा जल भी हाथ में लेकर यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि हर आदमी ये नहीं है कि जो मंदिर प्रांगण से ही रुद्राभिषेक किया जा रहा है, रुद्री पाठ किया जा रहा है, साथ में वो अपने अपने हिसाब से भी अपनी मनोकामनाओं के लिए अलग अलग। आप लोग कब से आ रहे हैं सावन के महीने में यहाँ पर, क्या मनोकामनाएं लेकर?
मुझे करीबन 20 साल हो गए हैं। शुरू से मंदिर जाती रही हूँ सुबह से। यहाँ इस एरिया में आने के बाद हो गया है मुझे 15 से 20 साल। और मनोकामना को लेकर मेरा ये मानना है कि अच्छे मंगल की कामना करते हैं और फिर लगता है कि हमारे मांगने से ज़्यादा जो वो हमें देना चाहें वो दें और सुखपूर्वक रखें हमें। और भक्तों के साथ भी बात करने का प्रयास करेंगे कि लगातार जिस तरीके से भगवान शिव है रुद्राभिषेक किया जा रहा है उनकी क्या मनोकामना है। सावन के सोमवार का वैसे भी महत्व है और ऐसे में हर भक्त अपने हिसाब से अपने तरीके से भगवान आशुतोष को रिझाने का प्रयास, एक लोटा जल है उससे भी किया जा रहा है। लेकिन मंदिर प्रांगण की ओर से विशेष जो है रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है, तो उसमें पंचामृत से आज विशेष जो है वो प्रावधान किया जा रहा है। पंचामृत से भगवान महादेव का जो है रुद्राभिषेक किया जा रहा है। हम कुछ और भक्तों के साथ भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस कामनाओं के साथ क्या कामना है, किस तरीके से। बिल्कुल राकेश, और ये जलाभिषेक की, दुग्धाभिषेक की तस्वीरें आप मंदिर प्रांगण से दिखा रहे हैं और यहाँ से टीवी के माध्यम से भी हमारे दर्शक मंदिर में जो नहीं जा पा रहे उसको देख रहे होंगे। राकेश, आपके पास फिर से हम लौटेंगे। अनूप का रुख करना चाहूंगी मैं। अनूप, जल्दी से आप तस्वीरें फटाफट हमारे दर्शकों को एक बार और दिखा दीजिए। हम देखना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके के मंदिर को सजाया गया है, कैसे वहां पर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम तारकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, यहाँ पर जो भक्तों का जो सुबह से आने का जो रेला है वो सुबह से यहाँ पर बना हुआ है। भक्त बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं और लाइन में लग करके अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अगर शिव भक्ति की बात की जाए तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर रिझाने के लिए उनका जलाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। पंचामृत से उनका अभिषेक हो रहा है। वहीं सावन का जो इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे और यह दूसरा सोमवार है। भक्तों को लेकर के जो काफ़ी उत्साह है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, उस दिन आखिरी सोमवार होगा और उसके बाद में सावन की समाप्ति हो जाएगी। अगर गलता तीर्थ की बात की जाए तो गलता तीर्थ से भी कई कांवड़ यात्रा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांवड़ी है वो सुबह से ही गलता तीर्थ से पवित्र जल लेकर के शहर के जो विभिन्न मंदिर हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को रिझाने का और उनसे मनोकामना का मांगने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। और तारकेश्वर महादेव मंदिर हो, चाहे झारखंड महादेव मंदिर हो, जो अन्य जितने भी शिवालय और देवालय हैं वहाँ पर इसी तरीके से जो भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही बना हुआ है। सुबह जैसे ही 4 बजे मंदिर के पट खुले उसी समय से ही जो भगवान भोलेनाथ के जो उद्घोष हैं उनके जो नारे वो यहाँ पर बिल्कुल अनूप, और तस्वीरें लगातार हम आपसे